हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है कोलिजन से रिलेटेड और इससे हमारे कोलिजन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ बॉल ऑफ मास एम मूविंग विद स्पीड 2v नॉट एंड कोलाइड इनइलास्टिकली। ओके, तो यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है और वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ई का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। तो मतलब यहाँ से हमको ये बात भी पता चलती है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब जिसमें दोनों बॉडी स्टिक हो जाती है, दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, तब जो ई कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू जीरो होती है। और इसका कोलिजन हुआ विद एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट शो दैट फॉर हेड ऑन कोलिजन बोथ बॉल्स मूव फॉरवर्ड, दोनों बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर एक बॉल हमने कंसिडर किया है ना, ये एक बॉल हमने कंसिडर किया है जिसका मास है m और ये बॉल 2v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है और एक बॉल इनिशियली रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी कितना है, जीरो। और ये कोलिजन के बाद में v1 v2 वेलोसिटी से मूव करती है। वो हमने माना कि ये पहला बॉल जो है v1 वेलोसिटी से मूव करता है और दूसरा बॉल जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव करता है। ओके, तो यहाँ पर अब हम अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है कोलिजन में हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, कंजर्वेशन लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम तो केवल इस बॉल का है m इंटू 2v0। ओके, और इस वाली बॉल का तो जीरो है। सेकंड बॉल का कितना है, m इंटू v1। सेकेंड जो कोलिजन के बाद में फर्स्ट बॉल का है m इंटू वी1 और सेकेंड बॉल का है m इंटू वी2। सबसे अच्छी बात यहाँ पर गिवन है कि दोनों आइडेंटिकल बॉल है, तो यहाँ m m m कैंसिल हो जाएगा और हमको एक इक्वेशन मिलेगा 2v नॉट इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ओके, और हमारा मकसद यहाँ पर है, उसने कहा है कि दोनों बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब दोनों v1 v2 पॉजिटिव आना चाहिए। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें, ई की वैल्यू फाइंड करें, तो ई का वैल्यू होगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u2 दैट इज इक्वल टू 2v नॉट माइनस u1 दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, मैं यहाँ पर ई का वैल्यू हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं वो लिख देता हूँ, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। u1 मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी और u2 मतलब कि सेकंड बॉल का इनिशियल वेलोसिटी। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो हमारे पास में एक इक्वेशन और बना इस इक्वेशन में हम 2e v0 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और हमको मिलेगा v2 माइनस v1। ओके, अब हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और v1 v2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन नंबर 1 क्या है, v1 प्लस v2 दैट इज इक्वल टू 2v0 और दूसरा इक्वेशन क्या है, v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू 2ev0। ओके, तो यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो v0 से v0 तो कैंसिल हो जाएगा, v0 से v0 जैसे ही कैंसिल होगा हमको मिलेगा 2v2 इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस ई, ओके, इंटू v0। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख लेते हैं v2 का जो वैल्यू होगा, v2 का वैल्यू कितना होगा, v2 का वैल्यू हमको मिलेगा 1 प्लस ई इंटू v0 और ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम v1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से v2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम v1 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी में भी एक में v2 का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना। तो हमको मिला v1, है ना, v1 इज इक्वल टू v2 माइनस 2e v0। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमको मिलेगा 1 प्लस ई इंटू v0 माइनस 2v0। ओके, माइनस 2e v0।
ओके, तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट प्लस ई वी नॉट माइनस 2 EV0। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट माइनस ई वी नॉट, मतलब कि 1 माइनस ई इंटू वी नॉट। ओके, तो ये v1 का वैल्यू हमको मिला। अब यहाँ पर हमको पता है कि e का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करते हैं तो क्यों, इन इलास्टिक कोलिजन में e का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है और 1 से छोटा होता है। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो ई का वैल्यू 1 होगा, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो ई का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ई 1 से छोटा है और पॉजिटिव है, तो ये जो v1 का वैल्यू है, यहाँ से v1 का वैल्यू हमको पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब दोनों बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना। तो यहाँ से फर्स्ट वाला हमको बिल्कुल। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास में गिवन है फॉर जनरल कोलिजन। ओके, जनरल कोलिजन the angle between two velocities of scattered ball is less than 90 डिग्री। ओके, उनके बीच का एंगल, है ना। जैसे ये जो पहला वाला बॉल था, हम अगर ध्यान से समझे तो पहला वाला बॉल, इसको हमने 1 लिखा, और यहाँ पर दूसरा वाला बॉल जिसको हमने 2 लिखा, ये कोलिजन के पहले की बात है, और इस पहले वाले बॉल का वेलोसिटी 2v0 है। ओके, और मास m है। दूसरे वाले बॉल का मास भी m है, पर उसका वेलोसिटी 0 है। इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो पहले वाले बॉल का मोमेंटम हमने p कंसीडर कर लिया, दैट इज इनिशियल मोमेंटम। ओके, और कोलिजन के बाद, आफ्टर द कोलिजन, है ना, ये एक बॉल जो है वो ऐसे मूव करता है, पहला वाला बॉल ऐसे मूव करता है और दूसरा वाला बॉल कहीं थीटा एंगल पर मूव करता है। तो पहले वाले बॉल का मोमेंटम p1 वेक्टर कंसीडर किया आफ्टर द कोलिजन, और दूसरे वाले बॉल का मोमेंटम p2 कंसीडर किया आफ्टर द कोलिजन। तो ये जो केस है ये बिफोर कोलिजन का केस है। ओके, ये कौन सा केस है, बिफोर कोलिजन का केस हमने लिया है, और ये आफ्टर कोलिजन का केस लिया है। आफ्टर कोलिजन का केस लिया, और यहाँ पर हमको ध्यान से समझना है कि दोनों का जो वेलोसिटी है या फिर मोमेंटम है, उनके बीच का एंगल जो है वो है थीटा। ओके, और ये थीटा 90। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करते हैं। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, और हमको यहाँ पर ये ऑब्लिक कोलिजन का केस है। किसका केस है, ऑब्लिक कोलिजन का केस है, जिसमें जो वेलोसिटी होती है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में नहीं होती है, आफ्टर एंड बिफोर द कोलिजन। तो यहाँ पर हमको मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो कंजर्वेशन हमको वेक्टर फॉर्म में लगाना पड़ेगा। हम लिखेंगे p वेक्टर इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। तो ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है। ओके, अब अगर हम एनर्जी की बात करें, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ठीक है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, वो काइनेटिक एनर्जी पहले वाले और दूसरे वाले के सम के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है और इन इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, इन इलास्टिक कोलिजन है। ओके, तो यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन है तो इक्वल टू का केस तो है ही नहीं। ओके, तो इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है। अब हमको यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला में वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर हमको मोमेंटम के टर्म में वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। हमको पता है काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो वो होता है हाफ mv²। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m और v² और m का मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं p² डिवाइडेड बाय 2m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर हमने इस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम p था, तो इसको लिख सकते हैं p² डिवाइडेड बाय 2m इज ग्रेटर देन p1² डिवाइडेड बाय 2m प्लस p2² डिवाइडेड बाय
2m। ओके, तो यहाँ पर हम 2m को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल कर दिया हमने। ओके, अब अगर हम p स्क्वायर इज ग्रेटर देन p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ऐसा लिख सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यूज़ करेंगे। ये जो मोमेंटम हमने एडिशन किया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पर अगर हम एडिशन का फार्मूला लगाएं तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट करें, मतलब कि p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। ओके, मतलब ये p स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन, तो हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री। थीटा कहाँ पर होगा? 90 से छोटा होगा। ओके, तो हम यहाँ पर इस बेसिक इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं कि थीटा जो है वो 90 से छोटा होगा। थैंक यू वेरी मच।